बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इंफॉर्मेशन। इट्स साकिब खान। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जनरेटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो कि इंटरव्यू में रेगुलर इलेक्ट्रीशियन और चीफ इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिटेल आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ जनरेटर। इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि जनरेटर क्या चीज़ होती है। Generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. Generators are useful appliances that supply electrical power during a power outage and prevent discontinuity of daily activities or disruption of business. The above mechanical energy obtained from outer external source like a fuel. जनरेटर बेसिकली जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम जनरेटर के फ़ायदे देखें तो उसमें ये होता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस वगैरह रोकने के लिए जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करता है। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर होती है ये एक मैकेनिकल सोर्स जैसे कि फ्यूल वगैरह उससे हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच प्रिंसिपल जनरेटर वर्क्स। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। द जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831 टू 32। 1831 से 32 में माइकल फैराडे ने ये डिस्कवर किया था कि आपके पास जो जनरेटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फैराडे डिस्कवर्ड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कुड बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर such as wire that contain electric charges in a magnetic field. The movement create a voltage difference between the two ends of wire or electrical conductor, which in turn causes the electric charges to flow, thus generating electric current. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अल्टरनेटर, डिस्कस इट। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अल्टरनेटर क्या चीज़ होती है, इसको ब्रीफली डिस्कस करें। द अल्टरनेटर आल्सो नोन एज जेन हेड इज द पार्ट ऑफ जनरेटर दैट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल आउटपुट फ्रॉम द मैकेनिकल इनपुट सप्लाइड बाय द इंजन। आम जबान में हम जिसको जनरेटर बोलते हैं उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक इंजन और एक अल्टरनेटर। बेसिकली आपके पास अल्टरनेटर वो चीज़ होती है जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड करता है और इसकी बैक साइड पे एक मैकेनिकल इंजन लगा होगा। इट्स कंटेन एन असेंबली ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग पार्ट्स इन केस एंड हाउसिंग। द कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू कॉज रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन टर्न्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली अल्टरनेटर में दो चीज़ें आ जाती हैं, उसमें एक स्टेशनरी पार्ट होता है और एक मूविंग पार्ट। स्टेशनरी को स्टेटर बोला जाता है और मूविंग वाले को रूटर। स्टेटर और रूटर की वजह से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन जो रिलेटिव मूवमेंट पैदा होती है उसकी वजह से आपके पास आउटपुट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टेटर। दिस इज अ स्टेशनरी कंपोनेंट, इट कंटेन अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाउंड इन अ कॉइल और एन आयरन कोर। आपके पास जो स्टेटर होता है एक स्टेशनरी कंपोनेंट होता है और ये एक आयरन कोर के बाहर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एक कॉइल की सूरत में बाउंड हुए होते हैं। नेक्स्ट आ गया रूटर और आर्मेचर। रूटर को अमूमन आर्मेचर भी बोला जाता है। दिस इज द मूविंग कंपोनेंट दैट प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। एक्चुअली आपके पास जो रूटर होता है ये रोटेटिंग कंपोनेंट होता है और साथ ही ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इसके टोटल 3 तरीके होते हैं, उन तीनों तरीकों को हम 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे बाय इंडक्शन। दीज आर नोन एज ब्रशलेस अल्टरनेटर्स and are usually used in large generators। इनको अमूमन ब्रशलेस अल्टरनेटर भी बोला जाता है और ये ज़्यादातर बड़े जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं। बाय परमानेंट मैग्नेट्स। दिस इज़ कॉमन इन स्मॉल अल्टरनेटर यूनिट्स। ये प्रोसीजर ज़्यादातर छोटे अल्टरनेटर में इस्तेमाल होता है। बाय यूजिंग एन एक्साइटर इज़ अ स्मॉल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट दैट एनर्जाइजेज द रूटर थ्रू एन असेंबली ऑफ कंडक्टिंग स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। एक्चुअली आपके पास जो एक्साइटर होता है ये डीसी करंट का एक छोटा सा सोर्स होता है जो कि रूटर को एनर्जाइज करता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। द रूटर जनरेट्स अ मूविंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेटर विच इंड्यूस अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर। दिस प्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट ऑफ द जनरेटर।
एक्चुअली आपके पास जो रूटर होता है ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड द स्टेटर, और इसकी वजह से आपके पास जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है उसके दोनों एंड पे एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि आपको जनरेटर की आउटपुट पे अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर एंड हाउ इट्स वर्क। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या चीज़ होती है और ये किस तरह काम करता है। एज द नेम एम्प्लाइज द कंपोनेंट रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये जनरेटर की जो आउटपुट वोल्टेज है उनको रेगुलेट करता है। दिस मैकेनिज्म डिस्क्राइब बिलो अगेंस्ट ईच कंपोनेंट दैट प्लेज एन पार्ट इन द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन। अभी इसमें पूरा एक साइक्लिकल प्रोसेस है वोल्टेज रेगुलेशन का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे वोल्टेज रेगुलेटर फॉर एक्साइटेड बोर्ड, कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू द डीसी करंट। आपके पास जो एसी वोल्टेज है इसको ये डीसी करंट में कन्वर्ट करेगा। द वोल्टेज रेगुलेटर टेक्स अप स्मॉल पोर्शन ऑफ जनरेटर आउटपुट ऑफ एसी वोल्टेज एंड कन्वर्ट इनटू द डीसी करंट। बेसिकली आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है ये जनरेटर की आउटपुट से एक स्मॉल पोर्शन लेता है एसी वोल्टेज का और उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। द वोल्टेज रेगुलेटर देन फीड दिस डीसी करंट इनटू द सेट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बाय यूजिंग एन एक्साइटेड बोर्ड। उसके बाद ये आपके पास जो वोल्टेज रेगुलेटर होगा ये एक्साइटेड बोर्ड की मदद से आपके पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें इस डीसी करंट को फीड करता है। नेक्स्ट आ गया एक्साइटेड वाइंडिंग। अब इधर हम देखते हैं कि एक्साइटेड वाइंडिंग क्या चीज़ होती है। कन्वर्जन ऑफ डीसी करंट इनटू द एसी करंट। आपके पास जो एक्साइटेड वाइंडिंग होती है ये डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करती है। द एक्साइटेड वाइंडिंग नाउ फंक्शन सिमिलर टू द प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग एंड जनरेट अ स्मॉल एसी करंट। उसके बाद आपके पास जो एक्साइटेड वाइंडिंग होती है ये बिल्कुल आपके पास जिस तरह प्राइमरी स्टेटर वाइंडिंग होती है उसके तौर पे बिहेव करती है और एक छोटे लेवल का एसी करंट प्रोड्यूस करेगी। द एक्साइटेड वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द यूनिट नोन एज रोटेटिंग रेक्टिफायर। उसके बाद ये आपके पास जो एक्साइटेड वाइंडिंग होती है ये रोटेटिंग रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट होती है। अब इधर हम देखते हैं कि रोटेटिंग रेक्टिफायर क्या चीज़ होते हैं। रोटेटिंग रेक्टिफायर कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू द डीसी करंट। बेसिकली आपके पास जो रोटेटिंग रेक्टिफायर होते हैं ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। दीज रेक्टिफाई द एसी करंट जनरेटेड बाय द एक्साइटेड वाइंडिंग एंड कन्वर्ट इनटू द डीसी करंट। बेसिकली आपके पास जो एक्साइटेड वाइंडिंग की मदद से एसी करंट जनरेट हो रहा था उसको ये डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। दिस डीसी करंट इज फीड इनटू द रूटर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फीड इन एडिशन टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रूटर। उसके बाद ये आपके पास जो डीसी करंट होता है ये रूटर को फीड कर दिया जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होती है और आपका रूटर जो होता है वो रोटेट करता है। नेक्स्ट आ गया रूटर और आर्मेचर, कन्वर्जन ऑफ डीसी करंट इनटू द एसी वोल्टेज। आपके पास जो रूटर होता है ये डीसी करंट को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। द रूटर और आर्मेचर नाउ इंड्यूस अ लार्जर एसी वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग ऑफ स्टेटर विच द जनरेटर नाउ प्रोड्यूस अ लार्ज आउटपुट एसी वोल्टेजेस। इसके बाद रूटर या आर्मेचर क्या करता है कि आपकी जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है उसके क्रॉस एक लार्जर एसी वोल्टेज इंड्यूस करेगा। उसके बाद आपके पास जो जनरेटर होते हैं उनके आउटपुट पे एक लार्जर लेवल की एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फॉलोइंग फिगर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके सामने जो डायग्राम दिखाई गई है इसको डिस्कस करें। इस डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है मैग्नेटिक पिकअप, देन गवर्नर कंट्रोलर, then actuator, fuel valve, engine and flywheel। फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिकअप जिसको MPU भी बोला जाता है। इट्स मेजर द इंजन स्पीड आर आल्सो कॉल्ड टेकोमीटर। बेसिकली आपके पास जो MPU होता है ये इंजन की स्पीड मेजर करता है और इसको अमूमन टेकोमीटर भी बोला जाता है। सेकंड नंबर पे स्पीड कंट्रोलर और गवर्नर। This controller measures the speed from the frequency of the electromagnetic pickup and compare this with the desired speed and then output a speed correction signal। बेसिकली आपके पास ये जो कंट्रोलर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिकअप की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी मदद से स्पीड मेजर करता है। देन आपके पास जो डिज़ायर्ड स्पीड होती है इसके साथ ये इसको कंपेयर करता है और आउटपुट पे एक करेक्शन सिग्नल प्रोड्यूस करता है। थर्ड नंबर पे एक्चुएटर रिसीव द स्पीड करेक्शन सिग्नल एंड चेंजिंग द एंगल ऑफ मैकेनिकल लिंकेज टू द फ्यूल वाल्व। आपके पास जो एक्चुएटर होता है ये एक स्पीड करेक्शन सिग्नल को रिसीव करेगा और साथ ही जो आपके पास फ्यूल वाल्व होते हैं
उनमें मैकेनिकल लिंकेज के जो एंगल होते हैं उनको चेंज वगैरह करता है। नंबर 4, फ्यूल वाल्व्स। थ्रू द चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ द मैकेनिकल लिंकेज देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। अगर हम मैकेनिकल लिंकेज की पोजीशन चेंज करेंगे तो उसमें जो फ्यूल की क्वांटिटी जा रही होती है वो लाजमन चेंज होगी। नंबर 5 पे इंजन। द फ्यूल सप्लाई टू द इंजन इज टर्न इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वेरिंग द इंजन स्पीड, द पावर लेवल इज एडजस्टेबल। और आप इंजन की स्पीड की मदद से आपका जो आउटपुट पे पावर लेवल होता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 पे फ्लाई व्हील। द फ्लाई व्हील इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंजन, so the rotation speed is same as engine speed. The electromagnetic pickup monitors flywheel speed in order to monitor the actual speed. 183 teeth in our generator like 3512B. आपके पास जो फ्लाई व्हील होता है इंजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसको डायरेक्टली इस वजह से कनेक्टेड किया जाता है कि आपकी जो इंजन स्पीड और रोटेशन स्पीड है वो दोनों सेम हो। बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिकअप होता है ये फ्लाई व्हील की स्पीड को मॉनिटर करता है ताकि उसके साथ ये एक्चुअल स्पीड को भी मॉनिटर कर सके। और हमारे पास जो रिग पे जनरेटर यूज़ किए जाते हैं 3512B, उसमें जो टीथ की तादाद होती है वो 183 होगी। अभी इस वीडियो में हमने ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिग पे जो जनरेटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन थे उसके पार्ट 1 को डिस्कस किए। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया विद डिटेल आंसर। और अगर आप आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।